हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एटीसी एग्ज़ाम 2021 और एयरपोर्ट ऑपरेशंस एग्ज़ाम 2021। अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, नहीं समझ आ रहा है कि टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, आपकी लाइफ में भी एक रूटीन आपका होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ होना चाहिए। आप अगर देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका डेली का सेम रूटीन होता है। अगर वो 5 बजे उठते हैं तो 5 बजे डेली उठते हैं, 7 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं तो डेली 7 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, 12 बजे लंच करते हैं तो डेली 12 बजे लंच करते हैं। तो आपको, अगर आप लाइफ टाइम नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आपको 2 से 3 मंथ्स एक रूटीन, आपको पूरा डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। पूरा प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। आप बहुत, सभी लोग क्या है, मोस्टली बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, कहीं इधर कहीं उधर, कहीं मोबाइल पे लग गए तो 1 घंटे 2 घंटे आप मोबाइल पर ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, बिकॉज बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और जानी नहीं चाहिए, मिस नहीं होनी चाहिए ये अपॉर्चुनिटी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको पूरा प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारा लक्ष्य बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 10 दिसंबर 2020 से, जहां पर आपको सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे। जो भी बच्चे अगर आगे फर्दर अभी इनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशंस आर ओपन, आप कभी भी कर सकते हैं। पुराने वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस भी अवेलेबल हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता हमारे वीडियोस में, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स भी आप उसको वॉच कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा लक्ष्य बैच हिंदी इंग्लिश दोनों अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए, सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम डेट क्या होगी। मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था, लास्ट टाइम आपका क्या हुआ था, 15 सितंबर 2018 हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट था। एग्ज़ाम हुआ था 29, 30 नवंबर और 1 और 2 दिसंबर। इस बार लास्ट डेट हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 14 जनवरी 2021। तो अगर हम यहाँ से 2.5 मंथ्स काउंट करते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब कि 30 मार्च। अब ये सिर्फ हमने एक एक्सपेक्ट किया है, मतलब एक एनालिसिस है। डेट क्या होगी वो तो जब अनाउंस होगा तभी पता चलेगा, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट नहीं आती है तब तक हम लोग कभी भी कोई चीज़ें ऐसी डिस्कस नहीं करते। ये सिर्फ एक एनालिसिस किया है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि 30 मार्च तक आपका एग्ज़ाम होता है, तो अभी आपके पास क्या टाइम है, आज है डेट हमारा दिसंबर, 12 दिसंबर। और अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि 30 मार्च हमारे पास डेट है एग्ज़ाम की, तो एटलीस्ट हमारा जो सिलेबस होगा वो उससे 20 डेज़ पहले कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि 10 मार्च तक। और कोशिश रहेगी कि हम इसको फेबररी एंड तक पूरा कंप्लीट करा दें, ताकि आपको पूरा का पूरा एटलीस्ट 20 से 25 दिन रिवीजन के लिए मिलें। और इसमें हम जनवरी, मिड जनवरी में अराउंड 15 जनवरी के आसपास टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करेंगे, जिससे कि आपका कोर्स जब धीरे धीरे कंप्लीट होता जाएगा, 60-70% कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब लगा सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे कवर किया जाए। डेट वगैरह मैंने सब आपको बता दिया है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्म डेट नहीं है, सिर्फ एनालिसिस किया है। अभी डेट कब आएगी, क्या होगा, उसके बारे में जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि एक ये एक्सपेक्ट है, बस एक डेट हो सकती है 30 मार्च। इसके पहले भी आ सकता है, इसके बाद में भी आ सकता है। हो सकता है कि फरवरी के एंड में ही आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाए, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आती है, वो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि 30 मार्च आपकी डेट आ जाती है, मतलब कि आपके पास, और हम ये समझ रहे हैं कि फेब के एंड तक कैसे भी करके आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। मतलब कि हम ये मान के चल रहे हैं, दिसंबर अभी चल रहा है, दिसंबर में हमारे बचते हैं 20 डेज़, इसके बाद आपके जनवरी में 31 डेज़ और इसके बाद फेब में आपके 28 डेज़। ठीक है, तो ये टोटल डेज़ कितने हुए, 48, 9, 49 और ये हमारा 79 डेज़। अब ये 79 डेज़ कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल अपना बनाइए, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। अब देखिए, यहाँ पर आपके 6 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, आपको समझ नहीं आता कि ये पढ़ें फिजिक्स, कि इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ें, कि रीजनिंग पढ़ें, कि क्वांट्स पढ़ें, कि जीके पढ़ें, कि इंग्लिश पढ़ें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, रीजनिंग और जीके, इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, दिन में सिर्फ
हाफ आवर। जीके के लिए अभी आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, डेली करंट अफेयर्स आप पढ़िए। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स देना है करंट अफेयर्स के लिए, 5 मिनट्स फॉर करंट अफेयर्स। अभी आप जीके की तरफ मत भागिए, अभी सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़िए। देखिए जीके एक ऐसी चीज़ है, सिलेबस बहुत वास्ट है। आप अभी से पढ़ लीजिए, चाहे लास्ट टाइम में 5 दिन पहले पढ़ लीजिए, बात बराबर है। तो अभी से आप इधर टाइम मत लगाइए जीके की तरफ, आप सिर्फ डेली की करंट अफेयर्स एक अपनी कॉपी लीजिए, वहाँ पर डेट डालिए। जैसे आज 12 दिसंबर है, 12 दिसंबर डेट डालिए और वहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स होती हैं, सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस, पूरी न्यूज़ आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस एक कॉपी लीजिए, डेट डालिए 12 दिसंबर और वहाँ पर अपना करंट अफेयर्स लिखते जाइए। आज सुबह से शाम तक की जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं कॉपी में नोट करते जाइए। जैसे कोई अपॉइंटमेंट हुआ उसको लिख लीजिए, कोई अवार्ड किसी को मिला उसको लिख लीजिए, कोई नेशनल न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको लिख लीजिए, इंटरनेशनल न्यूज़ है उसको लिख लीजिए। सिर्फ एक बस आपको 1 लाइनर करंट अफेयर्स पढ़ना है, सिर्फ हेडलाइंस लिखिए। आप लिखेंगे तो आपको ये याद रहेगा, लिखिएगा जरूर, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए, इसको लिखते चलिए। पूरी की पूरी करंट अफेयर्स आप डेली की डेली सिर्फ हेडलाइंस पढ़नी है, पूरा डिटेल में नहीं जाना है। पढ़ते चलिए, जब तक एग्जाम नहीं हो रहा तब तक आपको ये करना है, जब भी एग्जाम होगा तब तक आपको ये पढ़ना है और सिर्फ इसमें 5 से आपको 10 मिनट देना है। आप कोई भी एक न्यूज़ की वेबसाइट खोल लीजिए, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। 5 से 10 मिनट आपको सिर्फ करंट अफेयर्स का देना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं देना है। और सिर्फ आधा घंटा आपको अभी रीजनिंग में देना है। रीजनिंग क्योंकि क्या होता है, बहुत ही इजी लेवल आता है, तो आपको इससे ज़्यादा इधर टाइम नहीं देना है। आपको टाइम कहाँ पर देना है, आपको टाइम देना है टेक्निकल सब्जेक्ट्स में। अब यहाँ पर हम आपको रेगुलर लेक्चर्स दे रहे हैं 1 आवर का, 1 आवर आपको इसके लिए देना है, 1 आवर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए देना है। ये 1 आवर सिर्फ इतने में कुछ नहीं होने वाला है। 1 आवर तो हम आपको वीडियो दे रहे हैं, ये तो वीडियो का टाइम है, लेक्चर का ड्यूरेशन है, ये तो आपको अटेंड करना ही करना है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है और जब हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते हैं। तो जैसे ही फिजिक्स में अभी आपको पता होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट चल रहा है, जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसके बाद हम आपको इसके प्रैक्टिस सेट देंगे, तो आप उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा। तो ये 1 आवर तो आपके लिए है कि आपको ये वीडियो देखना है, उतनी देर पढ़ना है। इसके अलावा भी आपको एटलीस्ट कम से कम 30 मिनट्स से लेके और आपको 45 मिनट्स तक प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। और जो जो इंपॉर्टेंट फार्मूले कराए जा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले सर ने कराए हैं वो आप लिख लीजिए अपने। अगर खुद से नोट्स बनाना चाहते हैं तो खुद से लिख लीजिए, बाकी इसके PDF वगैरह हम लोग सब प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप फार्मूला लिख चाहते हैं कि खुद से लिखना, तो आप फार्मूलाज वगैरह खुद लिख लीजिए, एक अपना अलग एक नोट्स बनाते चलिए। देखिए क्या होता है, आप सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे ना कि फिजिक्स के सिर्फ ऊपर हेडिंग डालिए फार्मूलाज, हर टॉपिक के फार्मूलाज आप लिखते चलिए, बहुत काम आते हैं। अगर आपको फार्मूला भी याद हैं तो बहुत काम आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो फिजिक्स में 25, 26, 27 तक स्कोर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके लिए आपको फार्मूले आना बहुत ज़रूरी है। तो अभी क्या करिए, 1 आवर का आप वीडियो देखिए, उसके बाद 30-45 मिनट्स अपने नोट्स बनाइए कि आपने जो जो पूरी नोट्स में पूरी चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। पूरा मत लिखिए, थ्योरी पूरी मत लिखिए, कोई मतलब नहीं है, वो तो बुक में भी दिया रहता है। सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। जैसे मान लीजिए कि सर ने आपको मान लीजिए कोई चीज़ पढ़ाई, जैसे मान लीजिए कि कुछ भी पढ़ा है, मान लीजिए वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है, तो अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ये लिख लीजिए बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो एक प्रॉपर अपने नोट्स बनाते चलेंगे, वैसे हम लोग देंगे, लेकिन जो खुद के नोट्स होते हैं उनसे प्रिपेयर करने में बहुत आगे हेल्प मिलती है। तो आप खुद के नोट्स बनाते चलिए, ये आपका हो जाएगा इस तरह से फिजिक्स, ठीक है। और फिर जब हमारे लेक्चर टॉपिक कंप्लीट होगा तब हम आपको प्रैक्टिस सेट दे देंगे, तो उसमें एटलीस्ट हम लोग 40 से 50 क्वेश्चंस देंगे हर टॉपिक का, तब आप उसके प्रैक्टिस करिएगा। तो ये हो गया आपका फिजिक्स। तो कितना टाइम आपको फिजिक्स में देना है, 1 आवर 30 मिनट्स। ज़्यादा दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है, ऐसा कोई कंपलसरी कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है कि सर ने बोला है तो आपको इतना ही पढ़ना है, नहीं, आप जितना ज़्यादा दे सकते हैं उतना अच्छा है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसमें आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है, एटलीस्ट 2 आवर्स कम से कम इतना आपको देना ही देना है। बिकॉज इसमें क्या होता है, फार्मूलेज वगैरह आपको वो लर्न करने होते हैं, कुछ कुछ काफ़ी बड़े होते हैं तो वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसमें भी आपको वही स्ट्रेटजी अपनानी है। क्या अपनानी है, अपनी एक बुक उठाइए, एक नोट्स बनाइए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक, जैसा मान लीजिए पहला टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, उसमें टॉपिक का नाम डालिए। अब आप वीडियो देखिए, वहाँ पर देखिए कि सर ने क्या क्या पढ़ाया है, जो जो इम्पोर्टेंट है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते चलिए।
पूरा थ्योरी वगैरह आपको पूरा नहीं लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते चलिए। क्या होता है ये क्यों बोल रहा हूँ, आपके क्यों काम आएगा। शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, अगर उससे रिलेटेड कोई आपको फॉर्मूला मिल रहा है, कोई आपको ट्रिक मिली है, तो ये आप लिखते चलिए। ये क्या होता है, जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट होगा ना, तो आप अपनी ये नोटबुक उठा के सिर्फ देखेंगे ना, आपको बस तुरंत मेमोराइज हो जाएगा, तुरंत का तुरंत एकदम से क्लिक करेगा, अच्छा हाँ ये पढ़ा था मैंने, अच्छा हाँ इसका ये फार्मूला होता है। तो आपको फिर ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा आपको थ्योरी नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ खुद के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाते चलिए। तो जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, एग्जाम आया, आपने कहा अब हमारे पास रिवीजन का टाइम नहीं है, अपनी बुक उठाइए, नोटबुक, उसमें बस देखते जाइए, अच्छा ये लिखा था, अच्छा पहले दिन ये पढ़ा था, पहले दिन ये था, पूरा का पूरा आपको रिवाइज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। एटलीस्ट 1.5 घंटे आपको देने हैं फिजिक्स के, 2 घंटे आपको देने हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। रीजनिंग के लिए आपके लिए हाफ एन आवर सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी आता है रीजनिंग। अभी जैसे हमारा जो मैम पढ़ा रही हैं, आपको रीजनिंग पढ़ा रही हैं, जैसे वो पढ़ा रही हैं बस आप वैसे पढ़ते चलिए, कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप सॉल्व करते चलिए, बाकी हाफ एन आवर से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए आपको जो सर पढ़ा रहे हैं हमारे अंकुर चौधरी सर, बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो जो पढ़ा रहे हैं बस आप उतना पढ़ लीजिए, बहुत है, सफिशिएंट है। अगर वो आपको एक दिन में 30 मिनट्स का लेक्चर दे रहे हैं, तो वो साथ में आपको क्वेश्चन भी कराते हैं, प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी वो क्विज़ वगैरह डालते हैं, तो आप बस उतना कर लीजिए, उतना सफिशिएंट है। 30 मिनट्स से लेके 45 मिनट्स, इसमें आपको बस इतना बोलूँगा, जो ये पढ़ा रहे हैं आप बस उतना पढ़ लीजिए, आपके लिए सफिशिएंट है। इंग्लिश के लिए अभी आप छोड़ दीजिए इंग्लिश, हम लोग अभी यूट्यूब पर बहुत जल्दी इंग्लिश की क्लासेस चालू करने वाले हैं, और इंग्लिश का क्लासेस हमारा ऐसा रहेगा कि 50 to 60 लेक्चर्स में, 50 to 60 लेक्चर्स में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत जल्द हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं, और इसके साथ साथ हम लोग जीके भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, अभी आपको क्या करना है, 1.5 आवर फॉर फिज़िक्स, ये आपको फिज़िक्स को देना है। एटलीस्ट 2 आवर्स, कम से कम 2 घंटे ये आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के देने हैं। अभी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं है, तो अभी आप कोई वो प्रॉब्लम की बात नहीं है कि प्रैक्टिस के क्वेश्चन नहीं, कहाँ से करें क्या करें। सबसे बेस्ट है अभी सिर्फ आप नोट्स बनाते चलिए, क्वेश्चन वगैरह सब हम देंगे, तब आप करिएगा, ठीक है। 1.5 घंटे आपको फिजिक्स का देना है, 2 घंटे आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का देना है, हाफ एन आवर आपको रीजनिंग का देना है। 30 से 45 मिनट्स आपको एटलीस्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांट्स के लिए देना है, और रीजनिंग या आपका जीके और करंट अफेयर्स के लिए 5 मिनट, मैं इसको चलिए 15 मिनट्स कर देता हूँ। एटलीस्ट 15 मिनट्स फॉर करंट अफेयर्स। इंग्लिश को अभी आप छोड़ दीजिए, अभी देखिए मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश बहुत ही इजी आता है, बेसिक बिल्कुल। अगर आपका इंग्लिश ग्रामर स्ट्रांग है तो मुझे लगता नहीं आपको इंग्लिश पढ़ने की भी ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल नॉर्मल स्पेलिंग, आपको कुछ थोड़ा सा मिस स्पेल्ड करके दे देंगे, आपको बस स्पेलिंग चेक करना होगा। एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं, बस आपको वो बहुत ईजी आता है, वो हम लोग पूरा आपको 50 से 60 लेक्चर्स में कंप्लीट करा देंगे। तो अभी आप इंग्लिश की तरफ मत जाइए, जैसे ही स्टार्ट करेंगे तब शुरू करिएगा। तो अभी आपके पास देख लीजिए यहाँ पर टोटल कितना टाइम हो गया। 2 आवर्स हो गया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, ये आपका 1.5 घंटे और आधा घंटे, 2 घंटे ये हो गया और 1 घंटा ये हो गया। तो मतलब कि 2 2 4 और 1 5, इतना आपको देना ही पड़ेगा डेली। एटलीस्ट इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कंक्लूजन क्या निकल के आया, 79 डेज तक आपको 5 आवर्स डेली देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करिए। संडे को आपको टाइम मिलता है, मान लीजिए इधर आप अगर नहीं दे पा रहे हैं 5 घंटे, आप 3 घंटे 4 घंटे दे पा रहे हैं, तो 2 घंटे यहाँ से आपके बचते हैं। तो ये जो 2 घंटे आपके बच रहे हैं, इनको आप एक्स्ट्रा एफर्ट करिए, इनको आप संडे को दीजिए। सैटरडे या संडे को आपके पास टाइम होता है, तो आप इन दोनों दिन अपने स्टडी का टाइम बढ़ा लीजिए। आप बाकी के वीक डेज जो है मंडे से फ्राइडे आप कर लीजिए 4 आवर्स या 3 आवर्स या 3.5 आवर्स, इधर आप बढ़ा दीजिए। इधर आप जो है 5 आवर्स की जगह आप इधर इसको कर दीजिए 7 आवर्स, 8 आवर्स कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि एग्जाम तो आपको ही क्रैक करना है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सैटरडे को भी आप 8 आवर्स कर दीजिए। बस आप इतना करिए, अकॉर्डिंग जैसा बताया बस ऐसे ही चलिए, इसी के अकॉर्डिंग पूरा अपनी खुद की नोट्स बनाते चलिए, बहुत हेल्पफुल होते हैं। देखिए, दूसरे के नोट्स पे डिपेंड रहना वो एक ठीक है, हम लोग देते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो ये आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम ज़रूर क्रैक होगा। सेल्फ स्टडी, अब आप कहेंगे आप तो पढ़ा रहे हैं तो हमें सेल्फ स्टडी की क्या ज़रूरत है। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते चलिए, पर कुछ अपने खुद के नोट्स बनाते चलिए, वो बहुत काम आते हैं रिवीजन के टाइम पे। आपको जो हम PDF देंगे उसके बाद आप सोचेंगे अच्छा ये था, अच्छा ये था, अच्छा ये था, लेकिन आप खुद के बनाएंगे ना, तो आपको तुरंत का तुरंत वो क्लिक करेगा, अच्छा हाँ ये पढ़ा था मैंने। तो बहुत हेल्पफुल होते हैं खुद के नोट्स।
तो वो आप बनाते चलिए, पूरा का पूरा बिल्कुल ऐसे ही आप पढ़ते चलिए और आप यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा। अगर आपने पूरा एकदम फॉलो किया, बिल्कुल डेली अपना रूटीन बनाइए, सब कुछ भूल जाइए, रिश्तेदारी और इधर उधर दोस्त यार सब कुछ भूल जाइए, कोई नहीं साथ देगा, एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, उसके बाद सब साथ देंगे। तो तब तक आप 2-3 महीने के लिए सब कुछ भूल जाइए और सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे लग जाइए। किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप करिए। कोई भी समस्या आती है आप बताइए, जैसी भी होगी हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान निकाला जाए। एग्ज़ामिनेशन डेट जब ऑफिशियल डेट आएगी तब हम अनाउंस करेंगे। अभी हमने जो आपको टाइम दिया है ये एटलीस्ट ये मान के दिया है कि फरवरी एंड तक हमें सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, तो ये 80 डेज़ आपको ऐसे ही पढ़ना होगा। बाकी एग्जामिनेशन डेट कब आती है, क्या होता है, जैसे ही आएगी यूट्यूब पर इन्फॉर्म कर देंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही वो स्टार्ट होगा वो भी हम इन्फॉर्म कर देंगे। सारी चीज़ें हम आपको प्रॉपर वे में एक सही तरीके से आपको सब कुछ बताते रहेंगे। बाकी कोई भी किसी भी तरह की आपको समस्या है व्हाट्सएप करिए, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।